बिटकॉइन की हाविंग में 77 डेज पड़े हुए हैं। 2020 के बाद 1 मिलियन बिटकॉइन एक्सचेंजेस से विड्रॉ किया गया है। फाइनली चाइना ने भी एंट्री मार लिया है। चाइना की एक बड़ी कंपनी ने हांगकांग की SEC में अपनी ETF की एप्लीकेशन जमा करवाई है और जो बिटकॉइन के छोटे वॉलेट्स हैं उन्होंने भी पिछले दिनों काफी बिटकॉइन को बाई किया है। और जो बिटकॉइन का वीकली चार्ट है इसमें बुलिश हैमर कैंडलस्टिक बन रही है और बिटकॉइन की जो वीकली चार्ट है उस हिसाब से बिटकॉइन की नेक्स्ट प्राइस क्या होने जा रही है, बिटकॉइन का आगे जो बुल रन है हम उसमें कितने % ऊपर गए हैं अभी तक, और बिटकॉइन की एक्सचेंजेस के ऊपर सप्लाई बढ़ने की वजह से हम लगातार बिटकॉइन का सेल ऑफ देख रहे हैं। लेकिन अगर आप जूम आउट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन को एक्सचेंजेस से निकाला जा रहा है और जितनी बड़ी कंपनीज हैं भाईजान वो बिटकॉइन को खरीदती जा रही हैं। तो मैं आपके साथ सारी क्रिप्टो की अपडेट शेयर कर रहा हूं। अगर अभी तक आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर लें। बिटकॉइन और क्रिप्टो का फ्यूचर मैं आपके साथ पिछले दिनों शेयर कर रहा था और मैं आपको बता रहा था कि अभी अमेरिका ने शुरुआत की है लेकिन आगे जो बड़ी इकोनॉमीज हैं वो भी बिटकॉइन के स्पॉट ETF में एंट्री ले सकती हैं। अमेरिका के बाद जो चाइना की बड़ी कंपनी है उन्होंने भी बिटकॉइन की स्पॉट ETF में अपनी एंट्री ली है और हांगकांग की SEC में उन्होंने अपनी एप्लीकेशन जमा करवाई है। तो स्पॉट ETF का मतलब तो आपको समझ आ गया होगा कि जो भी कंपनी बिटकॉइन का स्पॉट ETF अप्लाई करती है उसके बाद अगर उनका स्पॉट ETF अप्रूव हो जाता है तो उनको फिर एक्सचेंजेस के ऊपर से बिटकॉइन को बाय करना पड़ता है और उसके बाद वो फिर अपने ETF क्रिएट करते हैं और स्टॉक मार्केट में अपने ETF को लॉन्च करते हैं। और जिस तरह बिटकॉइन की हाविंग में 77 दिन पड़े हुए हैं और मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि बिटकॉइन की हाविंग के बाद माइनर का रिवार्ड है वो आधा हो जाएगा और उस टाइम उनकी एक एवरेज कॉस्ट जो है बिटकॉइन को माइन करने की वो तकरीबन $50,000 के पास आ जाएगी। तो अभी अगर बिटकॉइन हमें $42,000 के आसपास मिल रहा है तो यानी हमें $8,000 बिटकॉइन इस टाइम सस्ता मिल रहा है। अगर हम जूम आउट करें तो 2020 के बाद तकरीबन 1 मिलियन बिटकॉइन को एक्सचेंजेस के ऊपर से निकाला गया है। छोटे वॉलेट्स हैं उन्होंने भाई काफी बिटकॉइन को बाय किया है जो रिटेल इन्वेस्टर हैं और साथ ही जो बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने भी बाय किया है, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी प्रॉफिट टेकिंग भी की है और प्रॉफिट टेकिंग में आपको पता है ग्रे स्केल जो है उन्होंने काफी बिटकॉइन को डंप किया है और ग्रे स्केल के बाद जो माइनर है उन्होंने भी काफी बिटकॉइन को डंप किया है। तो ये आप माइनर का चार्ट देख सकते हैं। तो अभी आप देखें इतने ज्यादा बिटकॉइन को डंप करने के बाद बिटकॉइन की प्राइस स्टिल 40,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रही है, जहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि $20-25,000 के पास आ सकती है, वैसे नहीं हुआ। अभी जो हमारा एक बुल रन आना है उसमें आप देखें हाविंग के बाद जब बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगाता है तो उस पूरे साइकिल का अभी हम 31% हमने अचीव किया है। तो अभी बुल रन का जो एक बड़ी मैसिव रैली है वो हमारी अभी पड़ी हुई है। तो बिटकॉइन की प्राइस $42,000 के ऊपर चल रही है। तो अगर हम बिटकॉइन की कंसोलिडेशन देखें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ ये बिटकॉइन की बुलिश हैमर कैंडल क्लोज हुई है। तो यहाँ पे ये बता रही है कि ये जो लोअर वीक इसकी बनी है, ये जो यहाँ पे डाउन ट्रेंड एक बना था, वीकली कैंडल जो बनी है इसने उस डाउन ट्रेंड को यहाँ पे नेगेट किया है, इसने उस डाउन ट्रेंड को यहाँ पे खत्म किया है और एक बुलिश कैंडल के तौर पे ये क्लोज हुआ है वीक। तो बुलिश हैमर कैंडल जो है ये मार्केट में जो लोग बिटकॉइन को डंप कर रहे हैं उनके लिए सिग्नल है कि मार्केट ने उस सारे बियर प्रेशर को सस्टेन किया है। और अगर हम बिटकॉइन की प्राइस देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब $44,000 के पास बिटकॉइन की प्राइस जाती है तो वहाँ पे बियर्स जो है मार्केट में एंटर हो जाते हैं और बिटकॉइन को सेल करना शुरू कर देते हैं। और इसी तरीके से आप देखें कि 40,000 के आसपास जब बिटकॉइन की प्राइस आती है तो वहाँ पे जो बुल्स हैं वो मार्केट में एंटर हो जाते हैं और वो बिटकॉइन को बाय करना शुरू कर देते हैं। तो बिटकॉइन का इस टाइम जो चार्ट है वो हमें बता रहा है कि आगे वाले कुछ दिनों में बिटकॉइन की प्राइस 40 से $45,000 के आसपास मूव कर सकती है। लेकिन अगर वीकली चार्ट में बिटकॉइन $40,000 से नीचे क्लोज होता है तो आने वाले दिनों में हम बिटकॉइन की प्राइस 38,000 तक भी देख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर बिटकॉइन $44,000 से ऊपर क्लोज होता है वीकली कैंडल में 47-48,000 के आसपास देख सकते हैं। और एक्सचेंजेस के ऊपर जो बिटकॉइन के रिजर्व हैं वो पिछले दिनों काफी बड़े हैं क्योंकि माइनर्स ने बहुत सारे बिटकॉइन को एक्सचेंज के ऊपर सेंड किया और ग्रे स्केल ने भी बहुत सारे बिटकॉइन को डंप किया, जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस में सेल प्रेशर हमने देखा। और यहाँ पे आप एक्सचेंजेस के इनफ्लो भी देख सकते हैं। तो जब इनफ्लो बढ़ते हैं एक्सचेंजेस के ऊपर उसका मतलब है एक्सचेंजेस के ऊपर सप्लाई बढ़ जाती है। तो सप्लाई बढ़ने का मतलब है सेल प्रेशर। और इसी तरीके से अगर आप एक्सचेंजेस का फ्लो देखेंगे तो आप ये देखें पिछले दिनों सारे फ्लो जो है ना वो ग्रीन है। ग्रीन का मतलब ये है कि एक्सचेंजेस के ऊपर जो फ्लो है बड़े हैं और रेड का मतलब है फ्लो कम हुए हैं। तो जो जब फ्लो कम होते हैं सप्लाई कम होती है, डिमांड बढ़ती है, प्राइस ऊपर जाती है। और जब फ्लो बढ़ते हैं तो उसका मतलब है कि सप्लाई ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से फिर मार्केट में एक सेल प्रेशर आता है। लेकिन अगर आप जूम आउट करेंगे तो आपको बहुत जबरदस्त क्लैरिटी होगी कि ऑन द लॉन्ग टर्म जो एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन के रिजर्व है वो कम हो रहे हैं। बिटकॉइन को अब माइन करना भी मुश्किल होता जा रहा है
और माइनर की जो हैश रेट है वो भी बढ़ता जा रहा है और उस वजह से उनको नए नए बड़े महंगे माइनर खरीदने पड़े हैं, जिसकी वजह से बिटकॉइन को माइन करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ऊपर चली जाएगी। बहुत सारी माइनिंग की कंपनीज जो है बिटकॉइन हाविंग के बाद शायद वो प्रॉफिट में ना रहे और शायद कुछ कंपनी जो है वो बाद में बंद भी हो जाए। ठीक है गाइस, तो मैं आपके साथ क्रिप्टो की अपडेट्स वगैरह शेयर कर रहा हूँ, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में गाइस। अंटिल देन अपना ख्याल रखें।